नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन टुडे न्यूज़ में। मैं हूं आपका रियाज। साथियों, आज जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं वो पुलिस महकमे से जुड़ी है। और पुलिस महकमे की एक ऐसी खबर कि पुलिस और अपराधियों के बीच लगता है मुकाबला शुरू हो गया है। जी हां, कहते हैं कि करे कोई और भरे सब। जी हां, तो शुरू करता हूं अपनी इस खबर के साथ। कल क्या कुछ हुआ जी, मैंने जैसे शॉर्ट में बताया, मैं बताऊं। नगर से जो सटा हुआ, नवाबगंज नगर से सटा हुआ रिछोला गांव है। रिछोला कफायतुल्ला गांव यहाँ का एक बौरा है जो बड़ा सातिर किस्म का अपराधी है। बबलू नाम है इसका। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। इसके न्यायालय से वारंट जारी थे और गिरफ्तार करने के बाद जब इसको कल दोपहर में न्यायालय में पेश किया, लोगों को मानना है कि उस टाइम न्यायालय के समक्ष पेशी नहीं हो सकी थी, न्यायालय पे लेके ही पहुंचे थे। तभी इसने जो पुलिस वाले पुलिसकर्मी लेके पहुंचे थे उनसे कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। वही न्यायालय के बाहर टॉयलेट बना हुआ है। टॉयलेट में लेके जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो वो वहां टॉयलेट की आड़ में पुलिसकर्मी बाहर टॉयलेट के खड़े हो गए, लेकिन जो मेन गेट है उसके बाहर पहरा देते रहे। वहीं एक छोटी सी दीवार जो खड़ी है उसके सहारे से वो वहां से भाग निकला। जैसी न्यायालय से वारंटी के भागने की खबर पुलिस को मिली तो कोतवाल राजकुमार शर्मा, आप देखेंगे वीडियो में, बड़ा ही तेजी के साथ न्यायालय पहुंचते हैं। पहले उस जगह का मुआयना करते हैं जिस जगह से वो भागा, और उसके बाद उसकी, क्योंकि जज साहब का स्पेशल न्यायालय से उन्हें आदेश मिला था कि हर हाल में इसको कुछ ही देर में गिरफ्तार करके लाना है। कोतवाल अपनी पुलिस फोर्स के साथ जाते हैं और जब उस गांव में दबिश देते हैं, आसपास दबिश देते हैं, पीछा करते करते उसको खेतों में गन्ने के खेत से धर दबोचते हैं। और कुछ ही देर में जो न्यायालय से भागा था, पुलिस की कहना चाहिए मेहनत से और पुलिस की सतर्कता से उस आरोपी को दोबारा से पकड़ के न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया। और पेश करने के बाद जहां न्यायालय ने उसको बात को जेल भेज दिया। अब मैंने जो कहा था करे एक भरे सब, इसके साथ ही अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब कैसे भर रहे हैं। जी, न्यायालय से इसके अलावा भी जिन लोगों के वारंट जारी हुए हैं, पुलिस ने रात भर उनको खूब छकाया है और वारंटियों के घर पर ताबड़तोड़ दबिशें दी गई हैं। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने लगता है कसम खा रखी है कि कोई भी वारंटी अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा, नहीं रहेगा। और इसी कार्रवाई के तहत कल राजकुमार शर्मा ने पुलिस फोर्स के साथ और अपनी पूरी थाने की पुलिस को रात भर इन वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए जुटा दिया, लगा दिया, जिसका आलम यह था कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। और पूरी रात जागकर पुलिस वारंटियों को दौड़ाती थी, वारंटी घर से कूदते थे, फिर भी पीछा नहीं छोड़ती थी और हर हाल में इसको गिरफ्तार किया। आलम यह हुआ, एक रात में ही पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक, जिनकी संख्या 13 बताई जा रही है, 13 वारंटियों को धर दबोचा है। जी हाँ, 13 वारंटियों को पुलिस ने धर दबोचा और सभी को न्यायालय के सामने पेश किया है। अगर ये बौरा नहीं भागता तो शायद पुलिस इतने गुस्से में नहीं होती रिछोले का। और जो वारंटी पकड़े गए, अगर मैं नाम बताऊं, जो नाम मुझ पर हैं उसमें अपने नवाबगंज थाने के ही वारंटी हैं। नवाबगंज पुलिस ने जो पकड़े हैं, इसमें माधोपुर का नेमचंद है, कचनारी है जो उसका राजाराम, कचनारी का ही हरिशंकर, मोहल्ला कारान का सुमित गौड़, बाईपास रोड का नूर सेन, ईन जागीर का प्रेम शंकर, मोहल्ला सराय का फरीद, रिछोला किफायतुल्ला का लईक, यहीं का शमसुल हसन और रिछोला का ही आरिफ। इसके साथ ही टांडा सादात गांव के अब्दुल वहीद, नूर फिदा और रईस अहमद, ग्राम रानीगंज के मंगली प्रसाद और इसी गांव के हरीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 13 लोगों की सूची थी। पुलिस ने इन 13 लोगों को तो गिरफ्तार किया है, इनको जेल भेजा है, जिसके बाद वारंटियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। और इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने खुली चेतावनी दी है वारंटियों को और अपराधियों को
कि अब उनकी जगह सीधे जेल में है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी हाल में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद से वारंटियों में भी खौफ नजर आ रहा है। जहां न्यायालय से वारंट जारी हैं, विभिन्न अदालतों से, विभिन्न न्यायालयों से जो वारंट हैं, वो लोग भूमिगत हो गए हैं पुलिस के इस एक्शन के बाद। साथियों, एक और इसी में खबर जोड़ता चलूं कुछ देर। इसके साथ ही पुलिस ने 3 तारीख की घटना है, 3 सितंबर की। तो 3 सितंबर की जो घटना हम आपको बता चुके थे, पहले से देख चुके थे मीडिया में, कि हमारे एक पड़ोस का गांव है, वहां की बेटियां, छोटी-छोटी 9th और हाई स्कूल क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां जो थी, इस साइकिल से पढ़ने आई और वापस लौट रही थी। तभी कुछ मनचलों ने, जो बुखारपुर गांव के थे, एक था नौबत सिंह, दूसरा था शिव कुमार, इन्होंने अपना ई-रिक्शा इनके सामने लगा दिया और बेटियों के साथ, इन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद इन पर आरोप, पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में, नाबालिग बच्चों के साथ जो छेड़छाड़ की, उसके आरोप में इन पर रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। तो पुलिस अब अपराधियों पर टूट के पड़ी है, अपराधियों पर कहर बन के टूट पड़ी है पुलिस। और अब बता दूं, इसके साथ ही अब ऐसे लोग काफी परेशान हैं जिनके न्यायालय में या तो वारंट जारी कर रखे हैं, या वो न्यायालय से गैर हाजिर चल रहे हैं। साथियों, यही थी हमारी रिपोर्ट। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी खबर है जो आप देख रहे हैं नेशन टुडे पर, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे लाइक और फॉलो करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।